नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं माई के अंदर सिलेक्ट कमांड को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू कवर करूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट होती क्या है? सिलेक्ट कमांड एक बहुत ही फंडामेंटल सीक्वल कमांड है, बहुत ही जरूरी सीक्वल कमांड है। और ये यूज होती है डेटा को क्वेरी करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, निकालने के लिए। अभी तक हमने इंसर्ट की कमांड देखी थी, अपडेट की कमांड देखी थी, जिससे आप डेटा को डाल सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको निकाल ही नहीं पाएंगे तो उस डेटा को सेव करने का कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए सिलेक्ट बहुत ही जरूरी कमांड है। और अगर कंपैरिजन करोगे, ज्यादातर टेबल्स में आप इंसर्ट्स कम करते हैं, सिलेक्ट्स बार 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 करते हैं। तो एक डेटा एक बार इंसर्ट होता है, लेकिन लाखों करोड़ों बार सिलेक्ट हो सकता है वही डेटा, राइट। सो इसीलिए सिलेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, क्वेरी है। इसको समझना बहुत जरूरी है। So select command is used to interact with and retrieve information stored in database tables। जो हमने टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन सेव करी है, उसको निकालने में, उससे इंटरैक्ट करने में, उससे इंफॉर्मेशन निकालने में हमें हेल्प करती है सिलेक्ट कमांड। और सिलेक्ट के थ्रू हम बेसिक सिलेक्ट भी चला सकते हैं और मीनिंगफुल इंसाइट्स, यानी कि कोई अच्छी इंफॉर्मेशन जिससे बिजनेस को हेल्प मिले, वो भी हम निकाल के ला सकते हैं उसके अंदर। और जो मीनिंग इनसाइट्स हैं दैट कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव बिजनेस। तो आप मैं एग्जांपल्स के थ्रू आगे समझाता हूँ आपको क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन इसके अगर आप अच्छे से यूज करें सिलेक्ट कमांड को, तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जिससे आप अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं और बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, समझ सकते हैं कैसा मेरा बिजनेस चल रहा है, और बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है। और यूजर के एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं अगर आप सिलेक्ट को अच्छे से समझ के उसको अपने डेटा पे यूज करते हैं। वाई डू वी नीड, हमें जरूरत क्यों है सिलेक्ट की? एक ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। ठीक है, जहाँ पे जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, amazon हो गया, जहाँ पे प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं और वहां से आप प्रोडक्ट्स में से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, कि जो ऑर्डर हो रहे हैं उनमें से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, राइट। सो जब भी कोई नया ऑर्डर होता है, आप डेटाबेस में उसको सेव करते हैं, राइट। सो अब आप क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं उसमें से? आप निकाल सकते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स वेबसाइट पे दिखाने हैं। अगर आपको मैं कहूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट, मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ उस पे मुझे प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, तो आप एक सिलेक्ट क्वेरी लगा के प्रोडक्ट्स निकालेंगे अपने डेटाबेस टेबल्स में से। और अगर आपको किसी यूजर को दिखाने हैं उनके कौन से ऑर्डर्स हैं, वो भी डेटाबेस में स्टोर होंगे, वो भी आप सिलेक्ट करके ऑर्डर्स टेबल में से वो निकालेंगे यूजर के लिए। फिर ये तो होगी बेसिक क्वेरीज, राइट, कि मेरे यूजर के सारे ऑर्डर्स दिखाओ, मुझे वो सारे प्रोडक्ट्स दिखाओ जो मैं वेबसाइट पे दिखाऊं। फिर आती है बीआई, बिजनेस इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे डेटाबेस की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप एक बहुत मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल सकते हैं डेटा से, जैसे कि लास्ट मंथ में मैंने कितनी टोटल सेल करी है, मैंने कितना बिजनेस किया लास्ट मंथ में। इसके लिए भी आप अपने डेटाबेस के अंदर सिलेक्ट क्वेरी का यूज करके डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मेरे कौन से प्रोडक्ट्स बहुत पॉपुलर हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन, ये भी एक बहुत अच्छी बीआई की इन्फॉर्मेशन है, ये भी आप निकाल सकते हैं अपने डेटा से। अब आप ये भी निकाल सकते हैं मेरे कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं और कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे बैड रिव्यूज आ रहे हैं। इनका क्या यूज कर सकते हैं? आप यूज कर सकते हैं कि जो अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो सही हैं, जो गंदे आ रहे हैं उनको आप ये सोच सकते हैं इनको कैसे इंप्रूव करें, क्या कमियां हैं इसमें, इन प्रोडक्ट्स में, राइट। सो वो भी आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने बिजनेस को और रिफाइन कर सकते हैं, उसको और इंटेलिजेंटली अच्छा कर सकते हैं और अच्छी डिसीजंस ले सकते हैं उसके ऊपर, राइट। तो सिलेक्ट की बहुत सारी, अगर आप सिलेक्ट पे अच्छा होल्ड है आपका, तो बहुत सारी इंसाइट्स, बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन अपने डेटा से निकाल सकते हैं, जिसको बिजनेस इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, बीआई। ओके। सो अब आते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल पे। सिलेक्ट एक बहुत ही बड़ी कमांड है, बिकॉज इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो एक वीडियो में तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं बेसिक एग्जांपल्स के साथ आपको बेसिक सिलेक्ट क्वेरी को एक्सप्लेन करता हूँ। फिर आगे आने वाले वीडियोस में मैं अलग अलग जो सिलेक्ट कमांड के पार्ट्स हैं उनको लूंगा और उनको डीपली एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल्स के साथ। तो इस वीडियो में विल कवर बेसिक सिलेक्ट कमांड। तो हमें क्या करेंगे, हम एक प्रोडक्ट टेबल बनाएंगे और उस प्रोडक्ट टेबल के अंदर हम डेटा को इंसर्ट करेंगे और उसके बाद उसके अंदर से सिलेक्ट करके उसको देखेंगे। तो चलिए उसके लिए माइस्क्ल वर्कबेंच पे आते हैं और यहाँ पे मैं
SQL लर्निंग डेटाबेस पे जाता हूँ, जो मेरा प्राइमरी डेटाबेस है, और इसके अंदर मैं एक प्रोडक्ट्स टेबल बनाता हूँ। इसकी मैंने डेफिनेशन पहले से ही बना के रखी हुई है। तो ये प्रोडक्ट्स टेबल है, इसको प्रोडक्ट्स, इसको पी को छोटा कर देते हैं, प्रोडक्ट्स अंडरस्कोर, आई थिंक मेरे पास ऑलरेडी 3 4 है तो 5वां कर देते हैं, प्रोडक्ट्स अंडरस्कोर 5। प्रोडक्ट आईडी है, उसका प्रोडक्ट का नाम है। प्रोडक्ट क्या है, जैसे कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर लैपटॉप हो गया एक प्रोडक्ट, मोबाइल हो गया एक प्रोडक्ट, चार्जर हो गया एक प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का नाम हो गया, उसका प्राइस कितना है, किस कैटेगरी में वो आता है, कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, फैशन होगी, ये कैटेगरीज होगी, कितने स्टॉक उसके पास हमारे पड़ा है, कितने लैपटॉप्स पड़े हैं, मैन्युफैक्चरर कौन है उसका, राइट, सो वो हमें पता चल जाता है। तो इस प्रोडक्ट की टेबल को हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, एंड ये क्रिएट हो गई है। अब इसके अंदर अब मैं इंसर्ट करूंगा डेटा को, राइट, तो उसके लिए मैंने एक सैंपल डेटा यहाँ पे इकट्ठा करके रखा हुआ है, इसको हम इंसर्ट करते हैं। इसका मैंने नाम रखा है प्रोडक्ट्स 5। तो प्रोडक्ट्स 5 के अंदर ये डेटा डालो, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी, नेम, प्राइस, कैटेगरी, स्टॉक, क्वांटिटी, ये जितने कॉलम्स हैं यहाँ पे ये सारे लिस्टेड है, और उसका डेटा है, और मैंने यहाँ पे 10 रोज डाल दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इससे अब हमारे पास इंसर्ट हो गई रोज। अब हमारे पास टेबल रेडी है, सैंपल डेटा रेडी है, मैंने एक सैंपल डेटा भी डाल दिया है यहाँ पे। एंड नाउ अभी हमारे पास क्या करना चाहते हैं हम, सिलेक्ट ऑल कॉलम्स, हम सारे कॉलम्स की वैल्यूज देखना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम करेंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट करके दो मुझे क्या, स्टार, स्टार मतलब सारे, स्टार का मतलब ऑल, एवरीथिंग, सिलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम, कहां से, प्रोडक्ट्स 5 की टेबल से, ठीक है। बेसिक सिलेक्ट क्वेरी है, सारे कॉलम्स का सारा डेटा मुझे लाके दिखा दो, ठीक है। तो 10 रोज है, इसने हमें 10 यहाँ पे दिखा दी। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेरी है, सारे कॉलम्स हमने लाके दिखा दी। नेक्स्ट है सिलेक्ट वन कॉलम, मुझे सिर्फ एक ही कॉलम देखना है। लेट्स से आप कहते हैं कि मुझे प्रोडक्ट नेम ही देखना है, तो आप कैसे करेंगे, आप कहेंगे सिलेक्ट प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम प्रोडक्ट्स_5, ठीक है। सो अब हम जब ये करेंगे तो इंस्टेड ऑफ कि सारे कॉलम्स थे, हमें सिर्फ प्रोडक्ट नेम दे देगा, राइट। अब लेट्स से आप इसके साथ प्रोडक्ट आईडी भी चाहते हैं, 2 ही कॉलम चाहते हैं, तो इसके आगे आप प्रोडक्ट आईडी लिख दें, बस प्रोडक्ट आईडी। तो जितने आपको कॉलम्स चाहिए वो कॉमा सेपरेटेड यहाँ पे लिखे जाए। तो मैंने 2 लिखे हैं, इसको मैं चलाता हूँ यहाँ पे, एंड दोनों मेरे पास अब आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों कॉलम सब हमारे पास है। इसी तरीके से तीसरा चाहिए, आप तीसरा डाल दीजिए। सो आप खुद ही चूज कर सकते हैं, मुझे एक चाहिए, सारे चाहिए तो स्टार, ठीक है, कुछ चाहिए तो आप उसको लिस्ट डाउन कॉमा सेपरेट करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट फ्यू कॉलम्स, ये फ्यू कॉलम्स हो गए, राइट। इसके अंदर मैं एक और भी दे सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे प्राइस है, मुझे प्राइस भी चाहिए, कॉमा प्राइस कर दो, तो ये 3 आ जाएंगे अब हमारे पास, राइट। सो 3 कॉलम्स आ गए। तो इससे मैं कॉमा सेपरेट करके जो मुझे कॉलम्स चाहिए मैं वो चूज कर रहा हूँ, ओके। सिलेक्ट यूजिंग एलियास, एलायस क्या है, या फिर एलायस को अदर नेम ऑफ भी कहते हैं। कई बार आप चाहते हैं कि आप जो आपकी टेबल है उसको एक और नाम से पुकारें, उसको एलायस कहते हैं, ठीक है, अदर नेम। तो आप कह सकते हैं एस पी, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट्स 5 को पी कह दिया, ठीक है। अब आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं पी डॉट प्रोडक्ट आईडी मुझे दे दो, ठीक है। तो आप कह रहे हैं प्रोडक्ट 5 का दूसरा नाम पी है, और पी डॉट प्रोडक्ट आईडी मुझे दे दो। जब आप ये करेंगे तो सिर्फ प्रोडक्ट आईडी आपके पास मिल जाएगी, और इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे हम, जो प्रोडक्ट 5 है उसको पी से। तो अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों करा हमने। अच्छा, उसको जवाब देने से पहले मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि आप, अगर आप एलियास नहीं देना चाहते तो आप प्रोडक्ट्स 5 डॉट प्रोडक्ट आईडी भी कर सकते हैं, ये भी आपके पास अलाउड है, ठीक है। तो सवाल आता है कि इसको एलायस या दूसरा नेम क्यों देना है। ये फायदा होता है दोस्तों, अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, राइट, आपके पास, अब मैं वो ज्वाइन पे और वीडियोस बनाऊंगा, बट अगर लेट्स से आप ज्वाइन कर रहे हैं, 2 3 टेबल्स को इकट्ठा करके डेटा लेके आ रहे हैं, और आप 7 8 कॉलम्स लेना चाहते हैं, तो ये शॉर्ट फॉर्म आपके कोड को श्रिंक, छोटा कर देती है, राइट। अदरवाइज आपको हमेशा लिखना है प्रोडक्ट्स 5 डॉट, तो ये बड़ा हो गया, राइट। उसी का शॉर्ट मैंने नाम दे दिया पी, तो मैं उसे पी से रेफर कर रहा हूँ, तो ये हो गया, राइट। सो इससे आप उसको दूसरा नाम दे सकते हैं और उस नाम से उसको रेफर कर सकते हैं।
आप इसके अलावा और ये भी कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं पी डॉट, लेट्स से हमारे पास ये ऑर्डर है, राइट। अब आप चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरर को पहले दिखाओ, उसके बाद बाकी सारे दिखाओ, तो आप कह सकते हैं कि मुझे मैन्युफैक्चरर दिखाओ पहले। इसी का एक और तरीका है, मैन्युफैक्चरर दिखाओ पहले और उसके बाद पी के सारे कॉलम दिखा दो इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरर। अब क्या होगा, इसको जब आप करेंगे तो ये मैन्युफैक्चरर पहले दिखा देगा और उसके बाद पी डॉट स्टार मतलब पी के सारे कॉलम मुझे दिखा दो, सारे कॉलम उसने दिखा दिए, मैन्युफैक्चरर दोबारा भी दिखा दिया, राइट। सो ये भी आप कर सकते हैं। फंक्शंस में भी हेल्प करता है, मैं फंक्शंस को भी समझाऊंगा। फंक्शन आप पी के सारे कॉलम चाहते हैं, उसके साथ साथ आप एक फंक्शन के ऊपर कोई ऑपरेशन लगा के भी करना चाहते हैं। लेट्स से आप लैपटॉप और डेल को इकट्ठा करना चाहते हैं, स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं, वो मैं दिखाऊंगा आगे एग्जाम्पल्स में, दूसरे वीडियोस में जब मैं उसको कवर करूंगा फंक्शंस को। बट एलियास उस टेबल को एक छोटा नाम देने का तरीका है जिससे आपका कोड कॉम्पैक्ट हो जाता है, आप उसे आसानी से रेफर कर सकते हैं। एंड दैट इज इट इसमें। एंड इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। सिलेक्ट के बहुत सारे पार्ट्स हैं, ऑर्डर बाय, लिमिट्स, वेयर क्लॉज, कंडीशंस, ग्रुप बाय, हैविंग, बहुत सारी इंडेक्सेस, जॉइंस, बहुत सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूँ सिलेक्ट में। बट अगले वीडियो में एक और टॉपिक लेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको सिलेक्ट के बेसिक्स क्लियर होंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।